मैं इसराइल बेच रहा हूँ। हमारे छोटे छोटे बच्चे मारे जा रहे हैं, जो जुल्म उनके साथ हो रहा है। तकलीफ तो हमें है, आंसू तो हमारे निकलते हैं, लेकिन हम अमली तौर पे क्या कर रहे हैं? क्या हमें नहीं चाहिए कि हम इजरायली प्रोडक्ट्स को बैन करें? कम अज़ कम में ये कम अज़ कम में, ज़्यादा तो हमें बहुत कुछ करना चाहिए यार। अपने अल्लाह के लिए तो हम सब कुछ कर रहे हैं। अब मैं अपनी मिसाल देता हूँ, मैं किसी और, मैं प्रोडक्ट इसराइल बेच रहा हूँ इस वक्त। मैं इसराइल बेच रहा हूँ। अगर आपको अपने फ़लस्तीनी भाइयों से मोहब्बत है जो इस वक्त बहुत ही मुश्किल में है, तो फिर आप हमारे साथ इस मिशन में शामिल हो जाएं। और आपका हमारी इस वीडियो को कंप्लीट देखना इस मिशन में शमूलियत है। आपके बगैर ये मिशन कंप्लीट नहीं हो सकता। ये एक्सपोर्ट होगी हमारी, क्योंकि YouTube का एल्गोरिदम है कि वो वीडियो को आगे से आगे पहुंचाता है। जब वीडियो को कंप्लीट आप देखते हैं तो हो सकता है हमारी आवाज़ उस लेवल तक पहुंच जाए कि जिस लेवल तक शैतान नहीं पहुंचने देना चाहता, और हमारे फ़लस्तीनी भाइयों के लिए फ़ायदेमंद हो जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप जैसा कि जानते हैं कि आगे रमज़ान का महीना आ रहा है, और मुझे नहीं पता कि मेरी आवाज़ आपके तक पहुंच पाए या ना पहुंच पाए, लेकिन मेरी दुआ है कि मेरी ये आवाज़ आपके दिलों तक पहुंच जाए। हम उनकी प्रोडक्ट्स को बैन नहीं कर सकते। अब रमज़ान स्टार्ट होने वाला है, तो जितनी इसराइली प्रोडक्ट्स की बम्बारमेंट होगी मार्केट्स में, और जितनी सेल बढ़ेगी, शॉप से जाएंगे, उनसे पूछेंगे कि ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, क्या हमें इसराइली प्रोडक्ट्स जो है उन्हें सेल करना चाहिए? तो उनका रिएक्शन देखेंगे। तो चलते हैं और देखते हैं कि हमें क्या रिस्पांस मिलता है हमारे मुसलमान भाइयों की तरफ से, कि वो अपने उन बच्चों के लिए, उन बहन भाइयों के लिए कितने फ़िक्रमंद हैं। ये सिर्फ बातों तक हमारा ईमान रह चुका है। आगे रमज़ान भी आ रहा है, ठीक है, तो हमें क्या इजरायली प्रोडक्ट्स को बैन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? हमारे छोटे छोटे बच्चे, हमारे बहन भाई मारे जा रहे हैं। जिनकी प्रोडक्ट को बैन करना चाहिए, बायकॉट भी करना चाहिए। और उनके जो प्रोडक्ट्स हैं, जैसे बेवरेजेस हैं, बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी कितनी कंपनीज़ हैं जो उसकी जगह पे वो जो बेवरेजेस वगैरह दे रहे हैं, ठीक है, तो क्या ये अपने मुसलमान भाइयों के लिए इतना सा कदम भी, इतना सा स्टेप भी हम नहीं उठा सकते? और अल्लाह के रास्ते में इतनी भी कुर्बानी नहीं, तो ये तो कुर्बानी भी नहीं है, सब्सिट्यूट रखना है हमने। उनके कितने मार्केट में सब्सिट्यूट्स अवेलेबल हैं, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? जी होना चाहिए, लेकिन हमारे ईमान की कमज़ोरी की वजह से हम पीछे हैं। और इस हद तक कमज़ोरी कि हमने एक ऑर्डर देना है कि नहीं भी हमें ये प्रोडक्ट नहीं, हमें ये प्रोडक्ट चाहिए। हमारा ईमान इतना कमज़ोर हो गया कि हम वो ऑर्डर भी नहीं दे पा रहे अपने उन मुसलमान बच्चों के लिए जिन्हें मारा जा रहा है, और उन्हें प्रॉफिट पहुंचा रहे हैं कि लो जी मारो, हमारे प्रॉफिट से लो गोलियां खरीदो, हमारे बच्चों के चेहरों पे मारो, और हम मज़े से बैठ के तुम्हारे जो बेवरेजेस उड़ाएंगे अपने बच्चों की लाशों पे। इंशाल्लाह ज़रूर कोशिश करेंगे, इंशाल्लाह करें, कोशिश क्या करनी, अमल करें, बल्कि कि आप ऑर्डर जो है ना वो पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को दें, ठीक है? इंशाल्लाह ज़रूर। थैंक यू वेरी मच मेरे भाई, जज़ाकल्लाह खैर। तो नाज़रीन, अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट शॉप पे और उनका रिएक्शन देखते हैं। बस 2 क्वेश्चन हैं छोटे छोटे, आप भाई काइंडली अगर थोड़ा सा रिस्पॉन्ड करेंगे। ये जो सिचुएशन चल रही है फ़लस्तीन की, और हमारे छोटे छोटे बच्चों को, हमारे भाइयों को, बहनों को बेदर्दी से मारा जा रहा है, तो इस सिचुएशन में हम अमली तौर पे तो बहुत कुछ कर सकते हैं जो हम नहीं कर रहे। तो हमें क्या इजरायली प्रोडक्ट्स ख़रीदनी चाहिए? काइंडली इस बारे में आप थोड़ा सा आवाम को जो है ना वो अवेयर कीजिएगा। यार इसके बारे में क्या कह सकते हैं, हम तो इस वक्त इतना परेशान हुए हैं, समझ नहीं सकते। आप मुझे ये बताएं, हमारे बच्चे को कोई थप्पड़ मार दे तो हमारा क्या हाल होता है? तो क्या हो रहा है हमारे साथ? ये हमारी हुकूमत को सोचना चाहिए, ये सबको सोचना चाहिए, इसके बारे में इकट्ठे होने चाहिए। जब तक हम इकट्ठे नहीं होंगे हम छित्तरी खाएंगे। ये बड़ी तकलीफ़ है कि हमारा अपने बच्चे को एक थप्पड़ लगे तो हमें बर्दाश्त नहीं होता, तो वो हमारे मुसलमान भाइयों के बच्चे, हमारे अपने बच्चे हैं जिन्हें चेहरों पे वो गोलियां मार रहे हैं, बेदर्दी से मार रहे हैं। हमने एक छोटा सा एक मिशन स्टार्ट किया है कि कम से कम जितने स्टोर मालकान हैं, आप लोग हैं, आप भाई हैं, कम से कम हम एक स्टेप ले सकते हैं जो बड़ा माइन्यूट छोटा, वैसे तो हमें बड़े बड़े स्टेप्स लेने चाहिए। अपना इजरायली प्रोडक्ट्स और ख़ासकर बेवरेजेस, आगे रमज़ान आ रहा है तो बहुत ज़्यादा उनकी सेल बढ़ेगी। कम से कम हम उनको इतनी तकलीफ़ दें कि उनको वो सेल उनकी डैमेज हो। अगर हम वो कंपनीज उन्हें उनके ऑर्डर रिजेक्ट करके उन कंपनी को अपनी शॉप से रखें जो पाकिस्तानी कंपनीज हैं, तो वो हमारा एक कदम कल अल्लाह के सामने कि या अल्लाह हमारी झोली में भी कुछ होगा। हम अपने भाइयों के साथ तकलीफ़ में इस हद तक खड़े थे, हम सिर्फ बातों की हद तक नहीं थे, हमने एक्टिव रोल थोड़ा प्ले किया, चाहे थोड़ा ही किया।
मसला पता क्या है यार, ये प्रोडक्ट जितनी भी है ना, इनको हम कर ही नहीं सकते रिजेक्ट। ये हमारे मन में बस गई हुई हैं, ये हमारे मन में बस गई हुई हैं, ये हमारे मन में बस गई हुई हैं। ठीक है। हम सिर्फ इस पर अफसोस कर सकते हैं जो हमारा इस वक्त अलमिया है। ना हमारी हुकूमत हमारे साथ है, ना हमारा कोई अपने साथ है, ठीक है। बादल नहीं है हमारे पास। तो अगर हम देखिए, हम छोटा सा स्टेप लें, हम रोक दें, हम ऑर्डर ना दें कि जो कस्टमर आ रहे हैं उनका माइंड बनाए, अल्लाह हमसे ये काम ले लेके आप अपने भाइयों के लिए वो प्रोडक्ट नहीं ये खरीदें। हम 2 टके के लिए तो मार्केटिंग कर लेते हैं आम सी कंपनी की, कि हम अपने अल्लाह के लिए मार्केटिंग नहीं कर सकते, अपने उन भाइयों के लिए मार्केटिंग नहीं कर सकते? यार अपने अल्लाह के लिए तो हम सब कुछ कर रहे हैं। अब मैं अपनी मिसाल देता हूँ, मैं किसी और, मैं प्रोडक्ट इसराइल बेच रहा हूँ इस वक्त, मैं इसराइल बेच रहा हूँ, मैं इसराइल बेच रहा हूँ, मैं इसराइल बेच रहा हूँ। ठीक है। तो मेरे बच्चों का कौन सोचेगा? ठीक है। मैं अपनी इस तकलीफ में उन बच्चों के साथ नहीं हूँ, मुझे आप बताएं। ये नहीं है, ये सवाल नहीं है, आपका सवाल गलत है, नहीं आपका सवाल गलत है, ये आपका सवाल गलत है। इसको बंद कर। नहीं, वो बात आप सही कर रहे हैं, मैं आपकी बात ठीक कह रहा हूँ ना, बंद कर दें बस, ठीक है। अपना तो क्वेश्चन मैंने अपने मुसलमान भाइयों के लिए करना था जो इसराइल में जुल्म हो रहा है, हमारे छोटे छोटे बच्चे मारे जा रहे हैं, हमारी बहनों को मारा जा रहा है, जो जुल्म उनके साथ हो रहा है, तकलीफ तो हमें है, आंसू तो हमारे निकलते हैं, लेकिन हम अमली तौर पे क्या कर रहे हैं? क्या हमें नहीं चाहिए कि हम इजरायली प्रोडक्ट्स को बैन करें? कम अज़ कम में ये कम अज़ कम में, ज़्यादा तो हमें बहुत कुछ करना चाहिए, ठीक है, जिससे उन्हें थोड़ी तकलीफ, कल अल्लाह के सामने हम, हमारी झोली में कोई तो अमल होता हमारी झोली में कि या अल्लाह हमने कम अज़ कम उन्हें तकलीफ पहुंचाई थी, हम अपने बच्चों के साथ खड़े थे। आपका क्या वर्डिक्ट होगा कि हमें क्या उनकी प्रोडक्ट्स को बैन नहीं करना चाहिए? जी भैया, मैं प्रोडक्ट का बैन करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए भाई? इससे मुसलमानों में इस चीज़ से किसी दम भी हम पीछे नहीं हट सकते हैं, वो भी हमारे बच्चों से इससे बचे। हमें इस हक़ में मैं ज़रूर हूँ कि ऐसा होना चाहिए, मैं आपके साथ हूँ। जज़ाकल्लाह मेरे भाई। तो आगे रमज़ान आ रहा है, कितने ज़्यादा उनके बेवरेज, उनकी कितनी सेल बढ़नी है। अगर हमारे पास सब्सिट्यूट्स भी हैं, कोई इतनी बड़ी कुर्बानी भी नहीं, इस्लाम तो बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ मांगता है। हम पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स रख सकते हैं, पाकिस्तानी बेवरेज रख सकते हैं, या अल्लाह मैंने रखा था, नहीं कोई साथ देता ना दे, हम तो कुछ एक्टिव रोल प्ले कर जाएं। तो इस बारे में काइंडली आप क्या कहेंगे? हमारे दिल भी खून के आंसू होता है कि हमें भी भाई से मुसलमान आगे जाके अल्लाह के अगर ये जवाब देना है तो दुख हम तकलीफ हमें भी होती है, पर क्या करें, बस इसके लिए आगे जवाब मेरे पास लफाज नहीं है। हमें तो नाजरीन, जो रिएक्शन आया ये तो एक्सपेक्टेड था। कुछ लोगों ने वैसे ही मना कर दिया बात करने से। हमारे बच्चों को मारे और सवाल पूछने पे मुझे क्या कहा जा रहा है कि हमें इमोशनल किया जा रहा है। हमें इमोशनल ना करो, अभी भी इमोशनल करना बाकी है। और कितना बेगैरत होंगे हम, नहीं तुम्हारे बच्चे को मारा जाए और तुम ये कहोगे कि मुझे इमोशनल ना करो, और मुझे ना बताओ कि मेरे बच्चे को बाहर मारा जा रहा है। अपने रब को क्या जवाब देंगे कल? तो ये मिशन इंशाल्लाह कंटिन्यू रहेगा और आगे भी हम झंझोड़ते रहेंगे ज़मीर इंशाल्लाह अपने मुसलमान भाइयों का। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बहन भाइयों की सपोर्ट से मेरी ये आवाज़ उन लोगों तक पहुँचेगी। इंशाल्लाह ऐसे लोग भी होंगे जो बड़े स्टेप्स लेंगे।